चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। लखनऊ अग्निकांड में सीएम योगी ने पीड़ितों के परिजनों से की बात, आर्थिक मदद का किया ऐलान। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को 3 मंजिल की एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग में झुलसकर कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई तथा 7 अन्य जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामले की जांच के सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया कि इस घटना में बचाव दल द्वारा कुल 22 लोगों के केजीएमयू लाया गया, जिसमें से 15 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि हादसे में 7 अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका उपचार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव। जी हां, बता दें दिल्ली एनसीआर में बुधवार को कई इलाकों में जबरदस्त धूल भरी आंधी चली, जिससे पूरे इलाके का मौसम अचानक बदल गया। इसके बाद आंधी तूफान और हल्की बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर 49 के आसपास के इलाकों में भी धूल भरी आंधी तूफान और हल्की बारिश देखने को मिली। तूफान के कारण इन इलाकों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित हुआ और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन पर भी इसका असर पड़ा। आईएमडी के अनुसार मंगलवार को यानी बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नमी का स्तर 73% तक पहुंच गया। सच छुपाने के लिए एसआईटी जांच में जानबूझकर देर कर रही है बीजेपी। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अखिलेश का तंज। समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष और कन्नौज से पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सच छुपाने के लिए अयोध्या के राम मंदिर में दिए गए दान और चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी की एसआईटी जांच में जानबूझकर विलंब कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज के एक दिन के दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राम मंदिर में हुए चढ़ावा घोटाले की जांच को भाजपा सरकार जानबूझकर लंबा खींच रही है ताकि सच को छुपाया जा सके। उन्होंने कहा एसआईटी जांच में देर की जा रही है ताकि सच सामने न आए। यादव ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में मामले की जांच पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि अधिकारी सबूत मिटाने के लिए बेजा समय ले रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए, फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं, आरोपियों पर तत्काल करे कार्रवाई, जनता दर्शन में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह जनता दर्शन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। बयान में कहा गया कि उन्होंने प्रत्येक फरियादी की बात सुनी, उनके प्रार्थना पत्र लिए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सभी शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा यूपी का ये जिला, सीएम योगी का दावा। 462 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया अनावरण। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियारों व उपकरणों के निर्माण में अलीगढ़ अपनी क्षमता का परिचय देने के लिए तैयार है और अब यहाँ विकास की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। आदित्यनाथ अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली
85 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के लिए रक्षा विनिर्माण गलियारे को मंजूरी देकर शहर को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा, अब अलीगढ़ रक्षा उत्पादन व आपूर्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियारों व उपकरणों के निर्माण में अलीगढ़ अपनी क्षमता का परिचय देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, अलीगढ़ में विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, यह अनवरत आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह तथा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आदित्यनाथ ने कहा कि अलीगढ़ की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और वहां तेजी से नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रावस्ती में बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी, 19 बाढ़ चौकियां और 28 शरणालय तैयार। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राहत एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछली बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकें। बता दें कि बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए जिले में 19 मेडिकल टीमें और 1 सर्विलांस टीम का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकारियों, नाविकों एवं आपदा मित्रों को बाढ़ पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सके। निपुण भारत मिशन को लेकर यूपी सरकार का जोर, मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए शिक्षकों के क्षमता संवर्धन की मजबूत श्रृंखला तैयार कर रही है। इसी क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण सोमवार से प्रारंभ हो गया है। राज्य स्तर पर आयोजित इस प्रशिक्षण में सहभागी जनपदों से चयनित राज्य संसाधन समूह यानी SRG सदस्यों और डायट मेंटर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो आगे जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण का नेतृत्व करते हुए लाखों शिक्षकों तक निपुण भारत मिशन की अवधारणाओं, नवीन शिक्षण पद्धतियों और अधिगम सुधार की रणनीतियों को पहुंचाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को 3 मंजिल की एक व्यावसायिक इमारत में लगी आग में झुलसकर कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई तथा 7 अन्य जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामले की जांच के सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के सिंह ने PTI भाषा को बताया कि इस घटना में बचाव दल द्वारा कुल 22 लोगों के KGMU लाया गया, जिसमें से 15 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि हादसे में 7 अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका उपचार किया जा रहा है। योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के लिए रक्षा विनिर्माण गलियारे को मंजूरी देकर शहर को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा, अब अलीगढ़ रक्षा उत्पादन व आपूर्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियारों व उपकरणों के निर्माण में अलीगढ़ अपनी क्षमता का परिचय देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, अलीगढ़ में विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, यह अनवरत आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह तथा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आदित्यनाथ ने कहा कि अलीगढ़ की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और वहां तेजी से नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।